दोस्तों, आज मैं आपको नीम करोली बाबा के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो उनके चमत्कारों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको उनके कुछ नहीं चमत्कारों के बारे में बता रहा हूँ। नीम करोली बाबा के लाखों भक्त हैं। उनके भक्त भारत से विदेशों तक फैले हैं। एप्पल के सीईओ से लेकर फेसबुक के संस्थापक जैसी हस्तियां बाबा का अलौकिक आशीर्वाद ले चुकी हैं। उनके भक्तों के साथ बाबा के जीवन काल में या उनके जाने के बाद कुछ अलौकिक दिव्य चमत्कारिक अनुभव हुए, जिसे उन्होंने अलग अलग माध्यमों में साझा किया है। बाबा के भक्तों के इन दिव्य अनुभवों में से कुछ उपलब्ध किस्सों को बता रहा हूँ। जब भंडारे में घी कम पड़ गया था, बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते थे, आज भी चलते हैं। बाबा कसे द्वार से सभी भक्त तृप्त होकर जाते थे। एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के सेवक परेशान हो गए, अब क्या करें। तब वे बाबा नीम करोली के पास गए, उनको समस्या बताई। तब बाबा ने कहा, शिप्रा नदी का जल डाल दो, वो क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रही शिप्रा से कनस्तर में पानी भरकर लाए, तो वह पानी घी में परिवर्तित हो गया। जब बाबा के चमत्कार से बन गया बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन। यह किस्सा भी बाबा का बड़ा ही रोचक है। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा पर थे। बीच यात्रा में टिकट चेकर आया और बाबा नीम करोली महाराज के पास टिकट न पाकर उन्हें गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर कर दिया। बाबा वही किनारे आसन लगाकर चिमटा गाड़कर बैठ गए। उसके बाद रेलवे के स्टाफ ने जैसे गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब गाड़ी बिल्कुल भी चलने को राजी नहीं हुई। स्टाफ के काफी कोशिश करने के बाद ट्रेन नहीं चली, तो किसी ने सुझाव दिया कि कहीं बाबा के रोष के कारण ना हुआ हो। तब रेलवे स्टाफ ने बाबा से याचना करके बाबा को विशेष कोच में बिठाया, तब गाड़ी आगे बढ़ पाए। बाद में रेलवे ने वहां एक स्टेशन का निर्माण किया, जिसका नाम बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन रखा गया। एक बार सन 1966 के कुंभ मेले में महाराज का कैंप संगम पर गंगा की दूसरी तरफ तुलसी की ओर लगा था। एक रात किसी आश्रम के कुछ साधु गंगा के किनारे बातें कर रहे थे। रात्रि अधिक हो चली है और ठंडा बहुत हो गया है, इस समय कोई गर्मा गर्म चाय पिला दे। उनकी बातचीत के दौरान किसी ने श्री बाबा नीम करोली जी महाराज का उल्लेख किया। उस साधु ने कहा कि बाबा कहीं भी जा सकते हैं और वे ऐसी शक्तियों से संपन्न हैं कि जहां भी उन्हें पूर्ण श्रद्धा और लगन के साथ दिल से याद किया जाए, वो वहां प्रकट हो सकते हैं। अन्य साधु इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि शारीरिक रूप में किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय लगेगा। एक अन्य साधु ने कहा कि बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बात सत्य साबित होगी अगर बुलाए जाने पर बाबा प्रकट हो जाए, तो अन्यथा यह बात गलत है। इस पर साधु ने खड़े होकर बाबा को जोर जोर से पुकारा। उन्होंने कई बार पुकारा, तब वह भी बाबा को अपने पास ही किसी से बात करते देख अचंभित हो गए। उसी समय बाबा उस साधु से बोल उठे, चाय पिएगा। सभी बाबा की इस लीला से चकित हो गए और सब लोगों ने बाबा के कैंप में माघ की उस ठंडी रात में गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया।